ओम श्री आदिमूल गणपतये नमो नमः। अंतरिक्ष में रहने वाले और पृथ्वी पर रहने वाले हर चार युगों में एक बार पूरी तरह मिल जाते हैं। हर कलयुग के सीमा पर, हर सत्ययुग के प्रारंभ समय में यह मिलन घटित होता है। मैं गणपति आदि और मूल स्वरूप बनकर संपूर्ण शक्तियां प्रदान करता हूँ। अगस्त्य जी के हे प्रिय शिष्यों, आप उस सुनहरी काल में जी रहे हैं जब अंतरिक्षवासी पृथ्वी में उतरकर पृथ्वी में रहने वाले के साथ रहने लगे हैं। कई लोग इस धरती पर जीते रहते हैं, मगर सिर्फ आप लोग सतयुग के मार्ग में चलने वाला चलने वाले पुण्य आत्माएं हैं। मैं गणपति इस समय दो अलग अलग कार्य कर रहा हूँ। पहला, मानव आत्माओं को आकर्षित करना और उन्हें दिव्य प्रकाश तंतुओं से जोड़ना। दूसरा, मैंने 108 आत्माओं में से उन आत्माओं को चुना है जो पूर्णतः समर्पित हो चुकी हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ा है। और जो आत्माएं पीछे रह गए हैं, उन्हें भी कांति का प्रसरण कर रहा हूँ। मनुष्य कभी गहराई से नहीं सोचते, लेकिन एक गुरु का कर्तव्य है कि अवगत कराना। सदगुरु के रूप में महर्षि अगस्त्य जी वही अद्भुत कार्य कर रहे हैं, प्रकाश को प्रदान करने का कार्य। प्रत्येक आत्मा के अंदर क्या चल रहा है, यह बात अगस्त्य जी बखूबी जानते हैं, लेकिन उनके शिष्य 108 में से एक भी ये नहीं जान पा रहे हैं कि अपने अंदर क्या चल रहा है। अपने आत्मा के एक कण को अत्यंत अद्भुत रूप से निकालकर शिवलिंग के अंदर प्रतिष्ठा करके हर एक शिष्य के आत्मा के साथ पिरोकर उनके आत्मा के बल को बढ़ा रहे हैं श्री अगस्त्य जी। आपके जीवाणु आपके बुद्धि के साथ मिलकर भौतिक रूप से कार्य कर रही है। इसीलिए वह आत्मा के बारे में जान नहीं पा रही है। यानी हमारे बुद्धि, जो मनुष्यों के बुद्धि और जीवाणु दोनों बाहर का यानी भौतिक रूप से ही काम करती रहती है। इसलिए ये दोनों आत्मा के बारे में जान नहीं पा रही है। यही गणपति जी कह रहे हैं। आपके जीवाणु को आपके आत्मा में मिलने की अनुमति दे दीजिए। यानी हम लोग पूर्ण रूप से ये सोचना होगा कि मेरा प्राण यानी जीवाणु आत्मा में मिल जाना चाहिए, ऐसा दृढ़ संकल्प लेना है और बार बार प्राण शक्ति को प्रार्थना करके मिलने की बात उनसे कहना है। इससे उनको अनुमति मिलती है, वो समझ सकती है कि हम दिल से, बुद्धि से, मन से जीवाणु को भौतिक कार्यों के लिए नहीं, अपितु अंदर की यात्रा करके आत्मा से मिलने के लिए उन्हें अनुमति मिल चुकी है। तभी ये संभव होगा, ऐसा गणपति जी हमें समझा रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आपके जीवाणु को आपके आत्मा में मिलने की अनुमति दे दीजिए। उसके लिए आपके मन एकाग्र होना जरूरी है। तभी अगस्त्य जी ने आप लोगों को मुझे 4 दिन पूजने के लिए कहा है। मैं आदिमूल हूँ। अगर मेरी शक्तियां अंदर मिलने की अनुभूति हो गई, तो सभी विषय अवगत हो जाएंगे। मुझसे निकलने वाले ऊष्मा के किरणों से जब आपकी आत्मा मिल जाएगी, मिलना मतलब जुड़ जाएगी, तो आपके जीवाणु को कई अद्भुत शक्तियां प्रदान हो जाएंगे। अर्थात जब आदिमूल गणपति को 4 दिन पूजने के लिए अगस्त्य जी इसलिए कह रहे हैं कि हमारे मन एकाग्र हो। और जब उनकी शक्तियां हम महसूस कर सकते हैं, जो अंदर मिल रहे हैं वो महसूस कर सकते हैं, तो सारे सच्चाई, सभी विषय, सूक्ष्म विषय हमें समझ में आ जाएंगे। और गणपति जी से निकलने वाले ऊष्मा शक्ति अर्थात पहले दिन का कॉपर एनर्जीज
सेकंड डे का गोल्ड एनर्जीज, ये दोनों ऊष्मा शक्ति वाले हैं। ये जब हमारे आत्मा में मिल जाएंगे, अर्थात जुड़ जाएंगे, तो जीवाणु को, अर्थात आपके, जो आप स्वीकार कर रहे हो ऊष्म शक्ति को, वो शक्ति आत्मा में अगर मिल जाएगी तो आपके जीवाणु को कई अद्भुत शक्तियां प्रदान हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तपस्या के द्वारा ही मन को एकाग्र कर सकते हैं, तभी आप लोग अपने अंदर एकाग्र हो सकते हो। आपके अंदर घटने वाले विषयों को जानने की प्रयास कीजिए। मेरे प्राण शक्ति आपके आत्मा के अंदर मिलकर धीरे धीरे आपके प्राणों से भी मिल रही है। आपके प्राणों के विचार, उसके गतिविधियों में परिवर्तन इत्यादि को गौर कीजिए। यानी ये सब घटित होने के समय में प्राणों की विचारधारा बदल जाती है। वो भौतिक रूप में कार्य करती रहती है, हमारे प्राण अर्थात जीवाणु, वो छोड़कर वो अंदर की यात्रा शुरू करती है। अर्थात ये ही उनके गतिविधियां हैं और इनके विचार बदलना भी है। सो गणपति जी ये कह रहे हैं कि आपके प्राणों के विचार कैसे बदल रहे हैं और प्राणों के गतिविधियां कैसे हैं, इसके अंदर क्या परिवर्तन आए हैं, इत्यादि चीजों में गौर करने के लिए आपको कह रहे हैं। इस समय मैं आप अपने चांदी के कांति तंतुओं के, अर्थात सिल्वर लाइट फाइबर्स, इनके खनिज शक्ति अर्थात चुंबकीय शक्ति प्रदान कर रहा हूं। आत्मा पारे के शक्ति से भरी होती है। आत्मा वैसे तो मर्कुरिक शक्ति से वो भरी रहती है, लेकिन उसके अंदर अन्य शक्तियां भी मौजूद होते हैं। यानी आत्मा के अंदर ज्यादातर पारे की शक्ति अर्थात मर्कुरिक लाइट भरी रहती है। मर्कुरिक लाइट एनर्जी से आत्मा भरी रहती है, लेकिन अन्य खनिज शक्तियां भी उसमें मौजूद होते हैं, लेकिन कम मात्रा में। लेकिन उसके अंदर अन्य शक्तियां भी मौजूद होते हैं। मेरे आत्मकांति से पिघला हुआ चांदी के खनिज रस आगे बहुत बहते हुए देखिए। अर्थात जब आज तीसरा दिन गणपति जी आप लोगों को अपने आत्मा से खनिज शक्ति के कांति तंतुओं के शक्ति अर्थात मैग्नेटिक शक्ति, चुंबकीय शक्ति वो प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें जब वो आत्मा से मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो मेरे आत्मकांति से पिघला हुआ चांदी के खनिज रस बहते हुए देखिए। जब ये सब घटित होता है, तब हम आप लोग ध्यान करेंगे तो गणपति जी के आत्मकांति रस, पिघला हुआ चांदी के रस, सिल्वर रस, वो बहते हुए आप देख सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। ये सटल चीजें हैं, ध्यान में ही आप जान सकते हो। 108 आत्माओं के साथ चांदी के खनिज तंतुओं से पिरो रहा हूँ। इससे आपके अंदर घटने वाले चीजों के बारे में मैं वैज्ञानिक और आध्यात्म रूप से समझाऊंगा। हर मैसेज में हर देवी देवता आप लोगों को, यानी हम लोगों को दो तरीके से हमें समझाएंगे, एक वैज्ञानिक रूप में या साइंटिफिक तरीके से, एक आध्यात्मिक रूप से। क्या क्या हमारे अंदर चेंजेस होते हैं वो आध्यात्मिक रूप होता है। एक तो सबूत के साथ जो दिख पड़े हमें, वो भी सटल है, लेकिन दिख पड़ने की संभावना है, वो वैज्ञानिक तरीका है। दो दो तरीका से हमें समझाते हैं वो। तो गणपति भी आज तीसरा दिन वैज्ञानिक और आध्यात्म रूप से वो समझा रहे हैं। विज्ञान मार्ग। इस समय मेरी आत्मा से चांदी के किरण शक्तियां रस बनकर आगे प्रवाहित हो रहे हैं। यानी पहले वो गाढ़ा होते हैं और एक चांदी के लाइट की तरह होते, उसके अंदर से एक एक किरण तंतुओं की तरह बहती है। बह के बहते बहते वो जब आत्मा के मिलने के बाद वो रस बन जाती है प्रवाहित होने के लिए, आपके अंदर मिल रहे हैं। उसकी वजह से आपके ब्रेन में चांदी के किरणों की शक्ति अधिक होकर ब्रेन में ठंडक पहुंच जाएगा। बुद्धि सीमित होकर
विश्राम करेगी, यानी लॉजिक माइंड वो थोड़ा आराम करके, थोड़ा संघनन होकर विश्राम करेगी। क्योंकि ये लाइट जब आती है, बुद्धि का हमारी भाषा में कहना तो अननेसरी बातें वो सोचना बंद करेगी, वो लॉजिक बोलना बंद करेगी, अब विश्राम करेगी। ऐसे मनुष्य के अंदर विज्ञान विकसित होगा, तभी वो सही ज्ञान विकसित होगा। आध्यात्म मार्ग यह पूरी तरह से भावनाओं से जुड़ा है। अगर चांदी की शक्तियां असीमित मात्रा में उपलब्ध हो तो मन उत्साहित हो जाता है, खुशी बढ़ती है, प्रकाशवान बनेंगे आप लोग, मन शांत होगा, सच्चाई की जिंदगी जिएंगे, प्रेम बढ़ेगा, आहार का सेवन कम हो जाएगा। अगर एक मनुष्य असाधारण रूप से शांत होकर रह रहा है तो समझना चाहिए कि वह उन्नत आत्माओं से चांदी के कांति तंतुओं को प्राप्त कर रहा है। पूर्णिमा के दिन जब किसी देवता की पूजा या ध्यान किया जाता है तो आत्मा को उसके आसपास की उच्च शक्तियों से चांदी की ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन यह बात भौतिक रूप से पता नहीं चलेगा। यानी जब भी हमें जब पूर्णिमा आती है, हम लोगों का मन बड़ा शांत रहता है, बड़ा अच्छा लगता है, हमें बहुत अम, इतना प्रशांत ऐसा लगता है पूर्णिमा के दिन। इसीलिए कि आसपास के उच्च कोटि के शक्तियां, दुष्ट शक्तियां सभी हमारे आसपास रहते हैं। लेकिन जब हम लोग थोड़ा आध्यात्म रूप से उन्नत गति में चलते हैं, यानी उन्नत दशा में पहुंच जाते हैं, तब ये सटल चीजें हमें पता चलता है। लेकिन बिना ये सब जाने फिर भी पूर्णिमा के दिन हमें बहुत अच्छा लगता है, वो इसीलिए है। तो गणपति जी ये कह रहे हैं, हमारे आसपास रहने वाले उच्च शक्ति, उच्च कोटि देवी देवता शक्तियों से हमें उनके आत्मा के चांदी के ऊर्जा प्राप्त होती रहती है पूर्णिमा का दिन। लेकिन यह बात भौतिक रूप से पता नहीं चलेगा। मेरे शिष्य जब मुझसे चांदी के तंतुओं को प्राप्त करेंगे तब वे इस बात को जान जाएंगे। गणपति जी ये कह रहे हैं कि जब वो आज का दिन आप लोगों को चांदी के तंतुओं के शक्ति आपको प्रदान करेंगे, खनिज शक्ति, तब वो पूरी तरह आप लेंगे तो आपको जैसे पूर्णिमा के ऊर्जाओं के बारे में आपको वो सटल चीजें भी, सूक्ष्म चीजें भी आपको समझ में आने लगेगा। मुझे पूछकर मेरे साथ मिल जाए तो चांदी की शक्तियां सुगंध के रूप में बाहर जान जाएंगे। यानी हम लोग ये कैसे जान लेंगे कि एक उच्च कोटि देवी देवता से हमें प्राप्त हो रही है? ये सब चीजें हमें तो वैसे नहीं पता चलेगा, सिर्फ कुछ हो रहा है अंदर ये शायद हम जान पाते। लेकिन उसका एक तरीका बता रहे हैं कि आपको खुशबू मिलेगी, सुगंध, अच्छे गंध के रूप में हमें वो प्राप्त हो गए। अचानक वो गंध हमें मिलती है क्योंकि आसपास में कोई देवी देवता का मौजूदगी हमें समझ में आती है। तो ये कह रहे हैं, मुझे पूछकर मेरे साथ मिल जाए तो चांदी की शक्तियां सुगंध के रूप में बाहर जाने जाएंगे। वह फूलों के सुगंध या कोई मिठाई के सुगंध जैसा हो सकता है। आज का दिन यानी थर्ड डे जब आप पूजा में बैठेंगे, थोड़ी देर शांत होकर गणपति जी के चांदी के तंतुओं की शक्ति प्राप्त करने का भावना से ध्यान करेंगे तो आपको अचानक सुगंध आ जाएगी, मिठाई के सुगंध या कोई फूलों के सुगंध या अच्छे सुगंध, कोई भी हम बिना जानने वाले कोई ऐसा अभूत ऐसा गंध की हमें महसूस हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो हम ये समझना चाहिए कि गणपति जी के चांदी की शक्तियां मैं प्राप्त कर रहा हूँ, तो हमें समझ में ये बात आ जाएगी। आपका मन में एक नया सा परिवर्तन देख पाएंगे। कुछ लोग कुछ ध्वनियां भी सुन सकते हैं। जो लोग बहुत सटल होते हैं, सूक्ष्म शक्तियों की जानकारी रखते हैं, यानी उनका आध्यात्मिक दशा उच्च स्थिति में होती है, वो लोग ध्वनियां भी सुन सकते हैं। कुछ वार्तालाप या सिर्फ कुछ ध्वनियां वो हो सकते हैं, यानी कोई बात करते हुए सुनाई देना, यानी उन्नत देवी देवताओं के वार्तालाप ऊंचे लोगों से हमें सुनाई पड़ती है।
या फिर ऐसे कुछ साउंड्स आते हैं, लेकिन हमें ठीक से वो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा नहीं। इसलिए कुछ ध्वनियां भी वो हो सकती हैं। हे मेरे प्रिय शिष्यों, आप लोग मेरे तीसरा हाथ जो चांदी के है उसे पकड़े हुए हैं। इसे अगर जानना है तो शांत चित्त होकर बैठना होगा। जो ध्वनि सुनाई देगी उसके साथ आपका चित्त को ले जाएंगे। गणपति जी ये कह रहे हैं, अगर आपने ध्वनि सुना या गंध भी, सुगंध भी आ गई, तो उसके साथ आपके मन को लगाकर वो किस दिशा में जा रही है उसी दिशा में आपको यात्रा करना होगा। तो आप भौतिक ध्वनियां जैसे शब्दों को सुन सकते हैं, यानी अच्छी तरह सुन पाएंगे। कल का दिन जब मेरे पारे के कांति तंतु शक्तियां आपके अंदर मिलेंगे, अर्थात चौथा दिन गणपति जी के फोर्थ हैंड, अर्थात चौथा हाथ, जो मर्कुरिक मर्क्यूरिक लाइट फाइबर्स है, वो जब आपके आत्मा में मिल जाएंगी, तो गणपति कह रहे हैं कि उनके तत्व आप लोग जान पाएंगे। यानी पूरे चारों हाथों को जब आप लोग पकड़ेंगे तो गणपति जी के तत्व को आप जान पाएंगे। गहराई से प्रयास करेंगे तो जो घटनाएं हो रहे हैं उन्हें जान पाएंगे। अगर आप नहीं जान पाएंगे तो भी घटने वाले विषय जरूर घटेंगे। गणपति के साथ एक होने के लिए सभी लोग प्रयास कीजिए। गणपति जी ये आश्वासन दे रहे हैं कि अगर बाय एनी चांस आप लोग जान नहीं पाएंगे तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये सभी जो बताए हैं वो सब तो घटित होगा। बस फर्क इतना है कि हम महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जो उपलब्धि सबको मिल रही है हमें भी वो मिल जाएगी। मैं एक छोटा सा बालक के रूप में आपके पास आऊंगा और आनंद प्रदान करूंगा। बाल गणपति बनकर वो आपके पास आएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं, और आपको आनंद की प्राप्ति होगा। मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद।